आईएएस रिया और गौरव की झड़प। डॉक्टर रिया और गौरव मुंबई के मरीन ड्राइव के पास खड़े हुए थे। दोनों पास तो खड़े थे मगर अनजान बनकर। इसीलिए जैसे ही रिया ने ये कहा कि गौरव ने उसे हाय का जवाब क्यों नहीं दिया, तो वो उठ खड़ा हुआ और जाने को तैयार हो गया। अरे अरे इंस्पेक्टर, ये क्या बात हुई? आप मत जाइए, मैं ही चली जाती हूँ। इतना कहकर डॉक्टर रिया ने जाने का फैसला किया ताकि गौरव रुक जाए, पर गौरव उठा और सीधा चलता बना। डॉक्टर रिया उसे ऐसे ही देखती रही। ये आदमी ना सच में अजीब है यार, डॉक्टर रिया ने गुस्से से झल्ला कर कहा। इधर पुलिस थाने में बैठक बैठी हुई थी। सभी लोग गौरव का इंतजार कर रहे थे। बैठक में एसीपी, डीसी, एसपी और डीआईजी मौजूद थे। सारे लोग जहां एक और परेशान थे केस को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ गौरव की टीम को लेकर फैसले ने और भी ज्यादा चौंका दिया था। वेल चतुर्वेदी जी, आपको क्या लगता है गौरव के इनकार की वजह क्या होगी? आखिर उसे टीम बनाकर काम करने में क्या दिक्कत आ रही है? डीसी साहब ने अपनी तरफ से बात की शुरुआत की। पता नहीं सर, उसे टीम के आइडिया से दिक्कत तो है, पर साथ ही उसे उस लड़की से भी दिक्कत है। वो डॉक्टर रिया, उसे वो अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहता, एसीपी ने कहा। वो डॉक्टर रिया को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। डॉक्टर रिया ने ना जाने कितने ही केस सॉल्व किए हैं। उसे बताओ रिया के बारे में, तब तो समझ आएगा गौरव को। डीआईजी ने बात को समझते हुए कहा। डीआईजी ने जो इतनी आसानी से अपनी बात कह दी थी, वो कहने में ही आसान थी, पर वो गौरव की जिद को नहीं जानते थे। पर एसीपी गौरव को अच्छे से जानता था, यहाँ तक कि गौरव को अच्छे से समझता भी था। सभी को समझाते हुए एसीपी ने कहा, सर आप लोग गौरव को नहीं जानते। वो एक बार अपनी जिद पर आ गया तो वो उसके बाद किसी की भी नहीं सुनता। सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर गौरव ने कदम रखा। गौरव को सारे लोगों ने देखा पर किसी ने कुछ नहीं कहा। गौरव चुपचाप आया और आकर सीधा अपनी जगह पर कुर्सी पर बैठ गया। सारे लोग गौरव को अजीब तरीके से घूर रहे थे। ये बात गौरव को समझ नहीं आई, जिसके कारण गौरव से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत देर तक खुद को काबू में रखने के बाद गौरव ने कहा, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अगर कोई बात है तो बताइए। आप तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। गौरव की बात का एसपी ने जवाब देते हुए कहा, गुनाह तो नहीं किया, पर सुना है आप टीम बनाने के आइडिया से नाखुश हैं। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? जी कारण कुछ नहीं है, मैं अकेले काम करना चाहता हूँ। और रही बात टीम की, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने टीम पहले से ही बना रखी है। मैं और बजरंगी काफी हैं उन दुश्मनों के लिए जिनकी नजर पुलिस पर है। गौरव ने बात को बेबाकी ढंग से कहा। गौरव की बात सुन सभी लोग हतप्रभ हो गए। किसी को बोलने के लिए कुछ सूझने नहीं लगा था। आखिर में जब किसी ने कुछ भी नहीं कहा तो गौरव ने ही अपनी तरफ से कहा, सर जंगल का राजा एक ही होता है, और जब शिकार करता है तो टीम में नहीं करता, वो अकेला ही काफी होता है। गौरव ने अपनी शान को शेर से तुलना करते हुए कहा। वो खुद को शेर से कम नहीं आंकता था और इसका कारण था वो खुद। गौरव को खुद पर पूरा विश्वास था। गौरव की बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, पर तभी वहां पर किसी की आवाज आई। पर आपको जानकर हैरानी होगी मिस्टर गौरव कि शेर सिर्फ खाते हैं, शिकार शेरनी करती है। उनकी ही सूझबूझ से शिकार को अंजाम दिया जाता है। आई होप मैंने कुछ गलत नहीं कहा होगा। सारे लोग बात से सहमत हुए। जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे के सामने डॉक्टर रिया खड़ी थी। उसके अंदाज से सभी घायल हो गए और रिया ने अपनी बातों से गौरव को भी मात दे दी थी। रिया अंदर जाने ही वाली थी कि सभी ने तालियां बजाई। थैंक यू, थैंक यू। तालियों को सुनकर रिया ने अपना सर झुकाते हुए कहा। रिया अंदर जाकर जानबूझकर गौरव के बगल में बैठ गई। उसके बैठते ही जैसे गौरव के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी थी। तो कोई जवाब है मिस्टर गौरव? एसीपी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। एसीपी को क्या,
वहां मौजूद सारे लोग गौरव को देखकर हंस रहे थे। आखिर में जब गौरव से रहा नहीं गया तो गौरव ने चिढ़कर चिल्लाकर कहा, हाँ सही कहा डॉक्टर रिया आपने। और तो और एक बात और मैं बता दूं कि शेरनी किसी शेर से खुश नहीं होती, उसे कईयों की जरूरत पड़ती है। गौरव के इस कटाक्ष से सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पर जब तक कोई कुछ कहता इससे पहले ही गौरव वहां से निकल चुका था। यह औरतों से बात करने का कौन सा तरीका है? डॉक्टर रिया ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। आपकी बात बिल्कुल सही है डॉक्टर रिया, पर क्या करें, जनाब के तेवर ही ऐसे हैं। एसीपी ने गौरव का बचाव करते हुए कहा। वो जो भी हो, डॉक्टर रिया के साथ ही गौरव को काम करना पड़ेगा, ये हम सबके ऑर्डर्स हैं। गौरव को इस बार हमारी बात माननी ही होगी, टीसी ने अपनी आवाज सख्त करते हुए कहा। और फिर इस बात पर बैठक समाप्त हो गई। गौरव अपने थाने के बाहर जाकर बैठ गया और कमरे से निकलते ही डॉक्टर रिया गौरव के पास पहुंची। वो इस वक्त तमतमाई हुई थी, उसका दिमाग गौरव की कही बातों से खराब हो गया था। गौरव को डॉक्टर रिया आज जी भर कर सुनाना चाहती थी। आप खुद को समझते क्या हैं? डॉक्टर रिया आते ही शुरू हो गई। रिया ने आगे कहा, और क्या कहा था आपने? आपने माय फुट, तूने, हाँ तूने क्या कहा था कि शेरनी एक से खुश नहीं होती? तू है कौन और क्या जानता है मेरे बारे में जो इतनी बकवास कर रहा है? तमीज नाम की चीज है कि नहीं तेरे अंदर? कुछ भी कहने लगता है किसी के भी सामने। डॉक्टर रिया इतना कहकर थोड़ी देर रुकी और फिर कहना शुरू कर दिया, तुझे मुझसे इतनी प्रॉब्लम है क्यों? आखिर मुझसे ही तुझे इतनी दिक्कत क्यों होती है? ना मैं तुझे जानती हूँ और ना ही तू मुझे, फिर क्यों कर रहा है ऐसा? अब बोल कुछ, ऐसे मुंह बंद करके क्यों बैठा है? सुबह थम गई है क्या? बोलता क्यों नहीं? डॉक्टर रिया अब पूरी तरह से थक चुकी थी। तभी अचानक गौरव अपनी जगह से उठा और उसने अपने दोनों कानों से रुई निकाली, फेंकी और बालों पर हाथ फेरता हुआ चलता बना। यार, इसने तो मेरी बात सुनी ही नहीं, मतलब मैं इतनी देर से ऐसे चिल्ला रही थी। डॉक्टर रिया ने जमीन पर पैर पटकते हुए कहा। तब तक उधर गौरव अपनी गाड़ी से जा चुका था। हद आदमी है यार साला, डॉक्टर रिया जोर से चिल्लाई। आखिर क्या बात है डॉक्टर रिया और गौरव के बीच में? ये गुत्थी और भी ज्यादा उलझती हुई जा रही है। ना जाने इस कहानी में और कितने मोड़ आएंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए हर मोड़ से गुजरने के लिए। सुनते रहिए मिस्टर साइको, ओनली ऑन